दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अम्ल, क्षार और लवण का पार्ट 2 में देखेंगे कि अम्ल और क्षार से धातु का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, अम्ल और क्षार का धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, और अम्ल और क्षार का धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, इससे अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा। उसके बाद देखेंगे अम्ल और क्षार में क्या समानताएं हैं। दूसरा देखेंगे जल या विलयन में अम्ल और क्षार कैसे व्यवहार करते हैं। उसके बाद देखेंगे पावर ऑफ एसिड एंड बेस, अम्ल क्षार की शक्ति। और दूसरा देखेंगे क्या पीएच स्केल, पीएच स्केल से देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद देखेंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, अम्लों का राजा, क्षार का राजा। उसके बाद देखेंगे कि लवण का पीएच क्या होता है। तो इस वीडियो में बने रहें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें लगभग इस चैप्टर का मतलब 80% कवर हो जाएगा, 20% अगले नेक्स्ट पार्ट में हम कवर कर देंगे। ठीक है। आज जो बच्चे बोलते थे सर पीडीएफ में से नोट्स बनाने नहीं आ रहा है हमको, तो हम बोलें कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट क्या कीजिए ना कि जैसे हम लिखें H2 आप लिख लीजिए, यही नोट्स का काम करेगा। समझ में आ रहा है ना। मानिए कितना बच्चे हैं पीडीएफ तो ले रहे हैं लेकिन उनको नोट्स बनाने में परेशानी हो रही है, तो पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे मैं लिखा हूँ जैसे अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। मैं लास्ट में हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है। पहले देखेंगे कि अम्ल और क्षार से धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। देखिए जब अम्ल से धातु की अभिक्रिया कराते हैं ना तो लवण और क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यानी क्या होगा, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करेगा ना तो लवण बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जैसे आप देख सकते हैं क्या है फेरिक है, लोहा आयरन, और क्या है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है ना तो क्या बनता है फेरस सल्फेट, और क्या बनाता है H2 गैस रिलीज करता है। ठीक है। वैसे ही देख सकते हैं यहाँ जिंक क्या है, धातु है, जिंक धातु है और HCl से अभिक्रिया करता है। HCl से अभिक्रिया कर देता है, क्या करता है जिंकेट बना देता है, जिंकेट और जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड जो एक लवण का काम करता है, लवण है और H2 गैस रिलीज करता है। ठीक है। वैसे ही क्षार से जब धातु का अभिक्रिया कराएंगे, यानी धातु से जब क्षार अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा, तो देखिए सेम वही बनेगा। क्या होगा, जब क्षार धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा लवण और जल, और लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण और जल नहीं हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और जिंक धातु है, धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है सोडियम जिंकेट बना देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है। जो वायुमंडल में वो चला जाएगा। अगला देखेंगे कि अम्ल का, माने जब अम्ल का अभिक्रिया धातु के ऑक्साइड, देखिए धातु का मतलब जैसे Mg लिखे तो क्या हो गया धातु हो गया, Mg लिखे तो क्या हो गया धातु हो गया, लेकिन हम इसमें O जोड़ दिए यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वैसे ही जब हम धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो अब क्या होगा ये देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ कैल्शियम क्या है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, जब HCl यानी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और H2O गैस यानी जल का निर्माण करेगा। तो अगर पूछा जाए कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो लवण जल बनाएगा, लेकिन जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा लवण और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ये बात ध्यान रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है और HCl से अभिक्रिया करता है। ठीक है। तो क्या बनाता है मैग्नीशियम क्लोराइड यानी लवण बनाता है और H2O जल रिलीज करता है। ठीक है। और आगे देखेंगे जब धातु के कार्बोनेट यानी CO3 और बाइकार्बोनेट जिसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि HCO3 रहता है। ठीक है। जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है। तो पहले देखेंगे कि जब अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से जब HCl क्या है अम्ल है, अम्ल Na2CO3 से अभिक्रिया करता तो क्या बनता है लवण का निर्माण करता है, प्लस H2O जल भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो जब अम्ल
क्या करेगा, धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा, दूसरा क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा और लवण, तीनों बनाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना लो। वैसे भी आप यहाँ भी देख सकते हैं HCl जब अभिक्रिया करता है क्या कार्बोनेट से, यहाँ पे H3 बाई कार्बोनेट हो गया तो क्या बना रहा है, लवण बना NaCl, H2O गैस रिलीज कर रहा है और Ca2 गैस, H2O जल, ये क्या हो गया जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बना रहा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब धातु के कार्बोनेट से या बाइकार्बोनेट से या उसका नाम एक और है क्या, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा जब अम्ल, तो जल का निर्माण करेगा, लवण बनाएगा और क्या और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ट्विस्ट ये है कि जब ये क्षार से अभिक्रिया करता है ना, क्षार से, तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, कोई रिएक्शन ही नहीं रहता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकता है कि जब धातु के कार्बोनेट से या हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्षार रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, 4 विकल्प दे देगा, क्या जल बना देगा, लवण बना देगा, जल लवण दोनों बनाएगा, इनमें से कोई बनाएगा, तो इनमें से कोई नहीं बनाएगा क्योंकि वो अभिक्रिया ही नहीं करता है। तो ये बात ध्यान रखना लो। ठीक है, आगे टॉपिक है कि अम्ल और क्षार की समानताएं। देखिए अम्ल और क्षार में क्या समानताएं यानी कॉमन क्या है, सामान्य क्या है, कि सभी अम्ल क्या होंगे, सभी क्षार क्या होंगे। और सभी देखिए सभी अम्ल, जितने भी अम्ल है ना, उनमें समानताएं है ना कि H+ क्या होगा, वो आयन देंगे ही देंगे। ठीक है, H+ आयन वो अपना जलीय विलयन में छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। वैसे ही सभी क्षार में क्या है, अपना OH- आयन क्या होंगे, छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। तो ये बात ध्यान रखो कि सभी अम्ल में H+ आयन होता है और सभी क्षार में OH- आयन होता है। समझ में आए ना। उसके बाद आगे अगला टॉपिक है जलीय विलयन में pH, माने जलीय विलयन में ये कैसे व्यवहार करते हैं अम्ल और क्षार। पहला देखिए जलीय विलयन में क्या करते हैं कि जलीय विलयन में जब H+ आयन अपना देते हैं और ये किस रूप में देते हैं, पूछ सकता है कि अम्ल जो जलीय विलयन में अपना आयन देता है किस रूप में देता है। तो देखिए H3O+ यानी हाइड्रोनियन आयन, किस आयन में, हाइड्रोनियन आयन में। तो याद रखना लग, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्ल अपना H+ आयन किस रूप में देता है, हाइड्रोनियन आयन में यानी H3O+। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है H+ है और जल में क्या है अपना आयन, दोनों ये क्या है जल से अपना अभिक्रिया करके H3O आयन बना लेते हैं। ठीक वैसे ही देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं हम, HCl है और H2O है। ठीक है, जलीय विलयन में HCl को मिलाया जाएगा, ठीक क्या होगा H3O+ Cl होगा, इसी को H+ आयन के लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना लो। ठीक है, अगला है जब क्षार का, यानी क्षार को जब जलीय विलयन में करते हैं तो क्या होता है, क्षार को जब करते हैं तो ये OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन देता है और ये जल में घुलनशील होता है यानी पूरी तरह से घुल जाएगा। समझ आ रहा है ना। जैसे ये घुल जाएगा तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, एल्कैली। तो अगर पूछा जाए कि क्षार का दूसरा नाम क्या है तो क्या बोलिएगा, एल्कैली। क्या होगा, एल्कैली। अगर क्षार के जब एल्कैली लिखे तो क्या समझिएगा कि ये क्षार का बात कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम क्या है, हाइड्रोक्साइड है और H2O से अभिक्रिया करता है यानी जलीय विलयन। तो Na+ एनोड पर एक कैथोड पर दोनों चल जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है, देखिए एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया। अब विद्युत के सुचालक के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए, इसलिए क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। समझ आ रहा है NaCl। अब अगला टॉपिक है पावर ऑफ एसिड और बेस। अगला टॉपिक क्या है, पावर ऑफ एसिड बेस। एसिड बेस मतलब अम्ल और क्षार की शक्ति, माने कौन अम्ल कितना शक्तिशाली है, क्षार कितना शक्तिशाली है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। देखिए इसके पता लगाने के लिए एक pH स्केल किया जाता है, pH स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विलयन में H+ आयन की सांद्रता को मापता है, यानी H+ आयन कितना कठोर है, यानी कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी H+ आयन का ना ये मापी करता है बस। तो ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कैसे बनेगा कि pH स्केल मापता है 4 विकल्प, H+ आयन, OH- दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, H+ आयन की सांद्रता मापता है। ठीक है, आगे देखिए यदि pH क्या हो 7 से अधिक हो, यानी pH अगर 7 से अधिक हो, इसमें 0 से लेकर 14 तक दिया रहता है। ठीक है, तो अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होगा और जितना pH अधिक होगा उतना क्षारीय होगा। यानी कि pH जितना, यहाँ पे मानिए कि स्केल है, ठीक है, मान लीजिए स्केल है, ठीक है, इसमें मिड पॉइंट क्या है 7 है, 14 तक है। ठीक है, 0 से 1 से
अब देखिए बाबू, तो यानी 7 से अधिक होगा, यानी 7 से अधिक क्या मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो सकता है, तो 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा। जितना pH अधिक होगा क्षारीय होगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर pH अधिक हो तो उसका प्रवृत्ति कैसा होगा, तो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, अगर pH 7 के बराबर हो, यानी pH पर मापा जाए तो क्या हो, 7 के इक्वल टू हो जाए, बराबर हो जाए तो क्या हो जाए, उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उदासीन मतलब ना वो क्षार होगा ना, क्या होगा, अम्ल होगा। अगर pH 7 से कम हो, pH 7 से कम हो जाए, जब pH 7 से कम हो जाए तो वो अम्लीय गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय गुण हो जाएगा, यानी एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, pH जितना कम होगा उतना अम्लीय होगा। ठीक है, यानी pH जितना इधर होगा, यानी 7 के इधर ही ना आएगा, जितना इधर कम होगा, अगर 1 पर हो जाए, 2 पर हो जाए तो और अम्लीय होगा, बहुत ही खट्टा होगा। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर नोट में हम लिखे हैं, जो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दे प्रबल अम्ल में क्या होता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, ज़्यादा होगी। H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। दुर्बल अम्ल में H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। H आयन किसका है, कम होगी, H+ आयन की सांद्रता कम होगी। वैसे ही पूछे प्रबल क्षार में pH क्या होगा, अधिक होगा। दुर्बल क्षार में pH कम होगा। समझ आए ना, प्रबल क्षार में अधिक होगा और दुर्बल क्षार में कम होगा, अपोजिट है डायरेक्ट। ठीक है, अम्लों की राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को। ध्यान रखना लो, अम्लों की राजा H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। और क्षार का राजा किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, NaOH को। ठीक है, अब कुछ नोट में आप यहाँ पे बॉक्स में यहाँ पे हम लिखे हैं, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रबल अम्ल में क्या आ जाएगा, HCl आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, HNO3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही दुर्बल क्षार में क्या आ जाएगा, CH3COOH और H2CO3। ये 2-3 नाम आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ताकि अगर ऑप्शन में देकर पूछ दे एक साथ कि इसमें मतलब बताइए कि इसमें से कौन सा मतलब प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है, तो दुर्बल क्षार है, तो आप उसमें से अच्छा से चुन सके। तो इसलिए इस थोड़ा फेमस नाम है, इसलिए इन लोगों को क्या करिए, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखेंगे लवण का pH। अब देख लिए अम्ल और क्षार का pH भी यहाँ पे देख लिए, हम समझ लिए। ठीक है, अब क्या बच रहा है, लवण का pH क्या होगा। तो अब देखिए, जब प्रबल एसिड हो यानी प्रबल अम्ल माने मजबूत अम्ल हो, यानी ज़्यादा तेज अम्ल हो, और प्रबल बेस हो तो कैसा होगा, उदासीन होगा। यानी कि दो आप समझ लीजिए कि क्या है, प्रबल अम्ल है, अम्ल है और प्रबल क्षार है, यानी दोनों क्या है, बरियार है, तो उदासीन कर देंगे। जैसे क्या हो गया, NaCl क्या है, इसका एग्जाम्पल है उदासीन। अगर पूछ दे कि उदासीन अम्ल का, उदासीन लवण का, यानी उदासीन लवण का क्या है, एग्जाम्पल है, तो NaCl आप देख सकते हैं। इसका pH कितना है, NaCl का ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि NaCl का pH कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक है, तो जितना भी हम क्वेश्चन बताते जा रहे हैं ना, आप उसे समझते रहिए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्रबल अम्ल लवण, यानी प्रबल अम्ल लवण हो और क्या हो, दुर्बल क्षार हो, तो यानी इसमें प्रबलता किसका है, लवण का है, यानी अम्ल का है, तो अम्लीयता लवण बनेगा। तो अम्लीयता कैसा होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, और इसका pH क्यों 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। हम जानते हैं जब 7 से कम होगा तो अम्लीय गुण होगा। जैसे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl क्या होगा, इसका उदाहरण है। तो ये बात ध्यान रखना लो। अगर प्रबल क्षार का लवण हो, यानी जिसमें क्या हो, क्षार का मात्रा ज़्यादा हो, और दुर्बल अम्ल हो यानी कमजोर अम्ल हो, तो कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। कैसा होगा, क्षारीय अम्ल होगा, जिसका pH कितना होगा, 7 से अधिक। pH 7 से अधिक होगा तो क्षारीय गुण में जाएगा। जैसे क्या है, CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसका नाम है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे बाबू, कि सामान्य लवण रासायनिक रूप में बनाने का विधि और इसका उपयोग, यानी सामान्य लवण जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुनेंगे, इनका रासायनिक नाम माने इनका रासायनिक सूत्र और इनको बनाने के विधि और इनका कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा रहा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।